अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे कीमे के जूसी और टेस्टी टिकिया कबाब। मुंह में डालते के ही साथ में घुल जाने वाले ये कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 800 ग्राम खीमा ले ली हूँ और खीमे को मैंने मशीन के अंदर पिसवाई हूँ। आप चाहो तो नरम जो बोनलेस गोश्त होता है ना, उसे भी चॉपर में पीस सकते हो। उससे भी हमारा जो खीमा है ना एकदम बारीक हो जाएगा। तो खीमे को मैंने पीस ली हूँ और उसका सारा पानी भी निकाल ली हूँ। तो चलिए अब हम इसके अंदर मसाला डाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से चॉपर में कट कर ली हूँ और उसका सारा पानी भी निकाल ली हूँ। तो हमें प्याज का पानी निकाल लेना है। तो प्याज को दबाते हुए हमें प्याज का सारा पानी निकाल लेना है। तो अगर हम प्याज का पानी नहीं निकालेंगे ना, तो हम जब टिकिया की शेप देंगे ना, तो हमारी टिकिया टूट जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ में डाल देंगे हम हरी मिर्ची क्रश की हुई। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 12 से 15 हरी मिर्ची को बिना पानी डाली मिक्सर में क्रश कर ली हूँ। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ली हूँ। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो ना, तो आप डालना स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आगे भी हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है। इसी के साथ में डाल देंगे 2 चम्मच भुना कुटा जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच फुल भर के हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्ची हमने पहले भी हरी मिर्ची डाली है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही चम्मच लाल मिर्ची डाली हूँ। इसी के साथ में डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेसन। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच बेसन ली हूँ और अब इसी के साथ में जाएगा इसमें 1 चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से। साथ ही में कबाब को जूसी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। इसी के साथ में यहाँ पर डाल दूँगी मैं 1 चीज़ की क्यूब। तो देखिए, यहाँ पर कबाब जब हम टिकिया बनाएंगे ना, तो एकदम अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे ना। तो इस तरह से चीज़ डालने से ना हमारे जो टिक्की कबाब है ना, वो एकदम अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर कीमे के अंदर फैट ना हो ना, चर्बी ना हो ना, तो आप इसकी जगह पर इस तरह से चीज़ भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हमें चीज़ को क्रश करके डाल देना है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया और 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना। पुदीना डालने से टिक्की कबाब के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल। तो तेल डालने से क्या होता है, हमारे जो कबाब है ना, वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी और बिल्कुल भी टूटेगे भी नहीं। तो अब सारी चीज़ें डाल दी, तो इसे अच्छे से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नहीं तो खाने वाला सोडा डाली हूँ और ना ही कच्चे पपीते का पल्प डाली हूँ, फिर भी हमारे जो टिकिया है ना, वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गए, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ डाला है ना, तो उससे हमारे जो कबाब है ना एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और हमने प्याज का पानी भी निकाल लिया ना। तो ये देखिए, अब मैं इसमें मसाला लगा कर रखूँगी ना, फिर भी हमारे जो कबाब का बैटर है ना, वो बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। तो हमें प्याज का पानी भी निकाल लेना है और इस तरह से चीज़ डालते हैं ना, तो उससे ना हमारे जो कबाब है ना, वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, एकदम मुलायम बनते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रीज में मैरिनेट करके रख दूँगी। तो मैरिनेट करेंगे ना, उससे तो हमारे जो कबाब है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गए। तो देखिए, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और जो हमारे कबाब का जो खीमा है वो अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो चलिए अब हम टिकिया बना लेते हैं। तो हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से खीमे का जो है ना पोषण ले लेंगे और इस तरह से गोल गोल करके इसको टिकिया और कबाब का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, किधर से भी क्रैक भी नहीं पड़ रहा है और किधर से हमारे कबाब फट भी नहीं रहे, कितनी आसानी से बन रहे हैं। तो ये देखिए, चीज़ डालने से ना इस तरह से हमारे कबाब बिल्कुल भी फटते भी नहीं है। अगर आपके पास चीज़ ना हो और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हो, तो उसकी जगह पर आप 2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो। देसी घी डालने से भी हमारी टिकिया जो कबाब है ना, वो एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो गए। तो ये देखिए, हमारी टिक्की का कबाब मैंने अच्छे से शेप दे दी। ये देखिए, एकदम गोल से हमने शेप दे दिया है। और याद रहे, हम जब कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं ना, तो हमें इसे थोड़ा सा पतला ही बनाना है, क्योंकि हमें कच्चे कीमे के बना रहे हैं ना, तो इसे पकने में थोड़ा वक्त लगता है ना, कच्चा कीमा है, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा पतला ही शेप देना है। तो इस तरह से मैं सारे टिक्की के कबाब को बना लूँगी। तो चलिए अब हम गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आगे भी इसमें बनाते जाऊँगी और फ्राई करते जाऊँगी। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दी थी तवे के ऊपर।
आप चाहो तो नॉन स्टिक पैन के ऊपर भी इसे फ्राई कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी कबाब। बिस्मिल्लाह। तो एक एक करके हम सारे कबाब को इस पर रख देंगे। तो जब हम टिक्की कबाब फ्राई करेंगे ना, तो हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। हमें बिल्कुल लो भी नहीं करना है और एकदम फुल भी नहीं करना है। अगर हम फुल करेंगे ना तो कबाब हमारे ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्चे रहेंगे, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है ना। तो हमें इसे फुल फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है और लो फ्लेम पर भी नहीं फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होता है, कीमा है ना वो हमारा छूट जाता है और प्याज भी छूट जाती है। तो इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम कबाब को पलट देते हैं। तो ये जो बीच में वाला कबाब है इसे हम पलट के देख लेते हैं। माशाअल्लाह, कबाब में तो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो इस तरह से हमें सारे कबाब को पलट लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे दूसरी तरफ से भी इस तरह से फ्राई कर लेना है हमें। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे कबाब को मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से दूसरे कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने बताया उसी तरह से बिल्कुल ट्रिक से आप इस तरह से टिक्की कबाब बनाएंगे ना, तो आपकी टिक्की कबाब एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगे, बिल्कुल भी टूटेगी भी नहीं और एकदम टेस्टी और जूसी बनकर तैयार होगे और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगे। तो इसी तरह से मैं कबाब बनाते भी जाऊंगी और फ्राई भी करते जाऊंगी। तो चलिए कबाब हमारे बन गए। अब हम इसे गरम गरम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के बता दूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। मुंह में डालते ही साथ में एकदम घुल जाने वाले और देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाले ये टिक्की कबाब एकदम आसानी से बनकर तैयार होते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनकर तैयार होते हैं। आप चाहो तो इसे टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हो, पाव के साथ में खा सकते हो, पुदीने की चटनी के साथ में खा सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे नींबू और पुदीने की चटनी के साथ में सर्व किया है। ये पुदीने की चटनी के साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरह से मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके टिक्की कबाब कैसे बने। तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।